हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनमोल लर्निंग। आज हम करेंगे बाल विकास की फर्स्ट क्लास जो यूपी टेट में 30 नंबर का आता है। यह मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने सभी जानकारी को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जो आप और एक सरल भाषा में लिखा है जिससे आपके जल्दी समझ में आएगा। चलिए आज की पहली क्लास शुरू करते हैं। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को मन का विज्ञान कहते हैं। यह गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। साइको जमा लोगस। साइक साइको मिस होता है सोल यानी कि आत्मा, और लोगोस माना होता है टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना, यानी कि आत्मा की अध्ययन करना। गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी यानी कि गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन करना। मनोविज्ञान मनोविज्ञान जो शब्द दिया था यानी कि टर्म दिया था जो वो रुडलोफ गाइकले ने दिया था। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपनी बुक साइकोलोगिया में किया था। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिप्सिंग शहर में विलियम्स वुड या डब्ल्यू वुड्स द्वारा खोली गई थी। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थर्नडाइक को माना जाता है, यानी कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसके जनक यानी कि फादर ऑफ द एजुकेशन साइकोलॉजी इज थर्नडाइक। मनोविज्ञान को सब्जेक्ट यानी कि विषय के रूप में मनोविज्ञान को किसने माना? यह है विलियम जोन्स ने माना। यानी कि विलियम जोन्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है और साथ ही इन्होंने मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के एक सब्जेक्ट के रूप में माना। तो इन दोनों का आंसर विलियम जोन्स होगा। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं वी फॉर वॉटसन और वे फॉर व्यवहार का विज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, वी फॉर वॉटसन, वे फॉर व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान या मन का विज्ञान या चेतना का विज्ञान भी कहा जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। बाल विकास गर्भकालीन अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक की स्थिति को मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया यानी कि चिंतन, किसी चीज़ के बारे में सोचना, समस्या समाधान, किसी समस्या का समाधान करना, और सृजनात्मक यानी किसी को जोड़ना, और नैतिक तर्क यानी कि मोरल रीजनिंग, व्यवहारिक अभिव्यक्ति यानी कि मत या किसी का भी मत, बालक का मत या उसकी रुचियाँ आदि के विकास को मनोविज्ञान का अध्ययन आदि के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कि बाल विकास के अंतर्गत हम बाल गर्भकालीन अवस्था से लेकर एक मैचुरेशन फेज तक यानी कि परिपक्व अवस्था तक उसके चिंतन, बच्चे के चिंतन, उसकी समस्या समाधान और उसकी सृजनात्मक तथा नैतिक तर्क और उसके व्यवहार व्यवहार यानी कि उसका बिहेवियर, उसका बच्चे का मत यानी कि बच्चा किस चीज़ में रुचि लेता है आदि के विकास का अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का अर्थ। जेम्स टेवर ने कहा, बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी किसी बच्चे का उसके जन्म से लेकर उसकी मैचुरेशन फेज यानी परिपक्व अवस्था तक के विकास का अध्ययन को बाल विकास कहा जाता है। यानी कि जेम्स टेवर के अनुसार बाल विकास किसी भी बच्चे का उसके जन्म से लेकर उसके परिपक्व अवस्था तक यानी उसके मैचुरेशन तक के अध्ययन को बाल विकास कहा जाता है। लेकिन करो और करो के अनुसार बाल विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर प्रारंभ के किशोर अवस्था तक प्रारंभिक अवस्था तक किया जाता है। यानी कि क्रो और क्रो के अनुसार जो बाल विकास है उसके अंतर्गत हम गर्भकाल से लेकर किसी भी बच्चे के गर्भकाल से लेकर और प्रारंभ किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक के अध्ययन को बाल विकास के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि जेम्स डेवर के अनुसार बाल विकास के अंतर्गत जन्म से यानी कि उसके बर्थ से लेकर और मैचुरेशन तक की अवस्था को बाल विकास के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन क्रो और क्रो के अनुसार यानी कि गर्भकाल यानी कि वूम फेज से लेकर प्रारंभिक अवस्था
प्रारंभिक किशोर अवस्था तक के काल को बाल विकास के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं जैसे जेम्स डेवर्स ने जो परिभाषा दी है बाल विकास के मीनिंग की, तो वो है जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक। लेकिन क्रो के अनुसार जो बाल विकास है उसका जो समय है वो गर्भकाल से लेकर चलता है, यानी कि प्रारंभिक गर्भकाल से लेकर प्रारंभिक किशोर अवस्था तक के काल के अध्ययन को बाल विकास कहते हैं क्रो के अनुसार। लेकिन जेम्स डेवर ने कहा कि जो बाल विकास है वो हम जन्म से लेकर मैचुरेशन फेज तक होता है, यानी कि परिपक्व अवस्था तक होता है। बाल विकास का क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है, यानी कि बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हम क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, यानी कि किसी भी बालक के उसकी विभिन्न अवस्थाएं जो होती है, जैसे चाइल्डहुड, एडोलसेंस, ईटीसी। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन बाल विकास के स्कोप के अंदर आता है। बाल व्यवहार यानी किसी बच्चे का व्यवहार, अंतःक्रियाओं का अध्ययन, बालकों की रुचि का अध्ययन, यानी कि बालक किस चीज़ में रुचि लेते हैं उसका अध्ययन भी हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन, यानी कि सभी बच्चों में अलग अलग प्रकार की रुचि होती है, यानी कि विभिन्न विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उसका उसका भी अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले तथ्यों का अध्ययन भी हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। यानी कि बाल विकास का क्षेत्र हम किस में बांट सकते हैं। बाल विकास का यानी कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हम बाल विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं, और बच्चे का व्यवहार, उनके अंत्यक्रियाओं का अध्ययन, बाल को किस किस चीज़ में रुचि लेती हैं उनका अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन भी हम बाल विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं, और बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन भी हम बाल विकास के अंतर्गत ही करते हैं। बाल विकास की आवश्यकता और महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि हमें बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किसी भी यानी कि हमें बाल विकास को पढ़ने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण है, इसकी क्यों जरूरी है, इसकी नीड क्या है या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो बाल बाल विकास शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करता है, यानी कि बाल विकास जो हम पढ़ते हैं तो बच्चे के बारे में पढ़ते हैं, उसके द्वारा हमें शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमें सहायता मिलती है। बाल विकास शैक्षणिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सामग्री, कार्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, अनुशासन बनाए रखने आदि में शिक्षकों की सहायता करता है। यह शिक्षक के समयक दृष्टि प्रदान करता है, यानी सामायिक दृष्टि, बाल विकास के द्वारा हमें सामायिक दृष्टि बनानी चाहिए, यानी कि सभी बच्चों को हमें समान भाव से देखना चाहिए, उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। यह सब बाल विकास के अंतर्गत आता है। बाल विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार छात्रों को अध्ययन करने में मदद करता है, यानी कि सभी बच्चों में अलग अलग क्वालिटीज होती है और उनके गुण भी अलग अलग होते हैं, उनका इंटरेस्ट अलग होता है, तो शिक्षक को उनकी योग्यता के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों या उनकी हेल्प करने के लिए, उनके व्यक्तित्व कैसा है उसके अनुसार उनकी सहायता करने के लिए बाल विकास का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। बाल विकास व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत बालक को यह संकेत देता है कि वह व्यवसाय को चुनकर जीवन के अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करे। यानी कि बाल बाल विकास की आवश्यकता में इसमें भी है कि हम बिजनेस, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वे आगे चलकर कैसे अपने बिजनेस को चुनेंगे और उसमें अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। बाल विकास वास्तव में छात्रों की योग्यता, यानी कि उनकी कैपेबिलिटी उनके अंतर्निहित शक्तियों ज्ञान को प्राप्त करना है, इसका अध्ययन भी करता है। यानी कि बाल विकास छात्रों की योग्यता, अक्षमता और अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करता है और उसका अध्ययन भी कराता है। यानी कि बाल विकास की सहायता से हम किसी भी बच्चे की योग्यताएं, उसकी अक्षमताएं और उसके अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उनकी बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। यह सब बाल विकास के, इसीलिए हमें बाल विकास पढ़ने की ज़रूरत है और इसके इम्पोर्टेंस भी इसलिए ही है। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।